हम देखेंगे फाइनली ब्लॉक किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये जो वीडियो ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का ही पार्ट है, क्योंकि जो फाइनली ब्लॉक है वो अटैच्ड होता है ट्राई कैच ब्लॉक के साथ ही। आप ऐसे ही फाइनली ब्लॉक नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक का ये पार्ट है हमारा फाइनली ब्लॉक। अब ये फाइनली ब्लॉक का क्या काम होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। जावा फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट। यहाँ पे एक और लाइन आ जानी चाहिए, वेदर एन एक्सेप्शन अकर्ड और नॉट। चाहे एक्सेप्शन, अगर आपने ट्राई कैच ब्लॉक का यूज किया और फाइनली का यूज किया है, ठीक है। अब चाहे एक्सेप्शन हुआ हो नहीं हुआ हो, एक्सेप्शन हैंडल हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन वो जो फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो उसकी जरूरत हमें समझ में आ जाती है। क्या इसकी जरूरत है कि अगर हम कोई नेसेसरी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, लाइक हमें फाइल क्लोज करनी है या कुछ भी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है, मेमोरी डिलीट करवानी, मतलब कुछ भी हमें इंपॉर्टेंट काम करवाना है, तो उसके लिए हम फाइनली ब्लॉक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना। अब मैं एक और चीज आपको समझाती हूँ इसमें। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिया है ट्राई ब्लॉक, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो भी सेंसिटिव कोड है, हमने अलग अलग स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे है हमारा कैट, इसके बाद में अब यहाँ पे कैच ब्लॉक है जो कि एक्सेप्शन को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है, हैंडल कर रहा है। ओके, इसके बाद में अभी मैंने फाइनली इसमें नहीं लिखा है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैंने लिख दिया है रेस्ट ऑफ द कोड। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, रेस्ट ऑफ कोड, मतलब जो बचा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे अलग अलग केसेस हो सकते हैं। मान लिया कि यहाँ पर इसने कोई एक्सेप्शन रन टाइम एरर थ्रो ही नहीं की। अगर रन टाइम एरर थ्रो नहीं हुई है तो कोई सा कैच जो है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। और डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज ये आ सकती है कि मान लिया कि रन टाइम एरर आई है, ये दूसरा केस है हमारा, रन टाइम एरर आई है और किसी ने उसको क्या कर लिया है, कैच, किसी कैच ब्लॉक ने उसको क्या कर लिया है, हैंडल कर लिया है। तो उस केस में देखो, कैच ब्लॉक ने जिसने हैंडल किया है, कैच किया है, वो अपना काम कर लेगा और उसके बाद हमारा जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो भी एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तीसरा केस ये हो सकता है कि एक्सेप्शन तो जनरेट हुआ है लेकिन किसी भी कैच ब्लॉक, कोई भी कैच ब्लॉक उसको कैच नहीं कर पाया, मतलब उसको हैंडल नहीं कर पाया है। तो उस केस में देखो, एक रन टाइम एरर आ जाएगी, प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। अब अगर हम फाइनली की बात करें इन तीनों केसेस में, तो आप देखोगे जो फाइनली वाला जो ब्लॉक है वो इन तीनों केसेस में क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। चाहे एक्सेप्शन हुआ हो नहीं हुआ हो, एक्सेप्शन अगर जनरेट हुआ है तो वो कैच हो पाया हो या नहीं हो पाया, वो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इसके अभी हम तीनों ही केसेस देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा ट्राई ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर हमने ये अरे डिक्लेयर किया है, तो ये अरे कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है ना। ये 0th लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, ठीक है। और हम एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की हेल्प से हम क्या करवा रहे हैं, सेकंड लोकेशन को प्रिंट करवा रहे हैं, जो कि परफेक्टली वैलिड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ है, कोई रन टाइम एरर नहीं आएगी, कोई रन टाइम एरर नहीं आएगी, तो कैच ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन फिर भी हमारा जो फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट वर्क्स, ये क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा, मतलब इंपॉर्टेंट वर्क्स ये आ जाएगा हमारा आउटपुट। और उसके बाद ये हमारा जो रेस्ट ऑफ द कोड है ये क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल, जिस केस में हमने क्या देखा, कोई एक्सेप्शन नहीं जनरेट हुआ, लेकिन तो भी फाइनली जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा केस हम देख लेते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हम क्या करवा रहे हैं, अरे हमारा वही है 1, 2 एंड 3 और ये 0 थी फर्स्ट, ये सेकंड लोकेशन, लेकिन हम प्रिंट किसको करवा रहे हैं, 5th लोकेशन को प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ आपको पता है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन क्या होगा, थ्रो होगा। लेकिन क्या कोई सा कैच ब्लॉक है जो इस एक्सेप्शन को कैच कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। ना ही हमने वो एक्सेप्शन सुपर क्लास का यहाँ पे यूज किया है। तो कोई सा भी कैच ब्लॉक जो है वो उसको जो है कैच नहीं कर रहा है, हैंडल नहीं कर रहा है। तो भी उस केस में आप क्या देखोगे कि ये फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। मतलब रन टाइम एरर तो आपके सामने प्रिंट होने वाली ही होने वाली है, ठीक है, जो रन टाइम एरर है। लेकिन पहले जो फाइनली जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, इंपॉर्टेंट वर्क्स ये आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क्स में आप जो इंपॉर्टेंट काम है वो कर सकते हैं, ये सिर्फ हमारे सैंपल प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद में क्या होने वाला है, इसके बाद आपकी जो रन टाइम एरर है वो आएगी। पहले जो फाइनली का मैसेज है ना वो आपके सामने आएगा,
फिर रन टाइम एरर आएगी और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब इस केस में आपको रेस्ट ऑफ द कोड आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा इंपॉर्टेंट वर्क्स आ जाएगा। इसके बाद जो रन टाइम एरर है वो शो हो जाएगी आपके सामने, इसको हम रन करके भी देखेंगे। तो रन टाइम एरर आ जाएगी और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब आपने क्या देखा कि रेस्ट ऑफ द कोड ये वाली लाइन जो है नहीं आई है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक्सेप्शन आया है और उसको हैंडल भी कर लिया गया है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो अरे कि हम 5th लोकेशन को प्रिंट कर रहे हैं, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने उसको क्या कर लिया है, कैच कर लिया है। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन क्लास का यूज करके हमने उसको क्या कर लिया है, कैच कर लिया है। तो इस केस में क्या होने वाला है, रॉन्ग इंडेक्स ये प्रिंट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क्स ये प्रिंट होगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड प्रिंट हो जाएगा। मतलब यहां भी आपने क्या देखा है कि फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट हुआ ही हुआ है। सिर्फ जिस केस में आप क्या कर रहे हो, जिस केस में एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो पा रहा है ना, उस केस में ये रेस्ट ऑफ द कोड प्रिंट नहीं हो रहा है। लेकिन फाइनली जो है वो तीनों केसेस में क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। मतलब फाइनली ब्लॉक जो है इन आइदर केस, एक्सेप्शन हैंडलिंग के केसेस में प्रिंट होता ही होता है, चाहे एक्सेप्शन थ्रो हुआ हो, नहीं हुआ है, हैंडल हुआ हो, नहीं हुआ हो, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली, इसीलिए हम सारे इंपॉर्टेंट काम वहां पे करते हैं फाइनली ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, मान लेते हैं कि हम देखो ये जो रेस्ट ऑफ द कोड है ये वाला कब एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, जब एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो पा रहा है। तो हमें एक एक्सेप्शन क्लास पता है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ EXCEPTION, एक्सेप्शन क्लास का यूज कर लेती हूँ। तो इन आइदर केस हमारा जो एक्सेप्शन है वो हैंडल होगा ही होगा, ठीक है। अब हम इस फाइनली को कहने का मतलब ये है कि हम क्यों ना फाइनली ब्लॉक को यहाँ से हटा दें, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सुपर क्लास एक्सेप्शन ले रहे हैं जो कि किसी भी तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगी। तो अगर एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ है, एक्सेप्शन जनरेट ही नहीं हुआ है, यहाँ पे हमने 2 सेकेंड लोकेशन को प्रिंट करवाया, एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ है, तो ना ये एग्जीक्यूट होगा ना ये एग्जीक्यूट होगा और सीधा हमारा रेस्ट ऑफ द कोड प्रिंट हो जाएगा। एक्सेप्शन अगर जनरेट हुआ है, एक्सेप्शन क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, तो ये एक्सेप्शन क्लास तो किसी को भी हैंडल कर लेती है, तो ये इसको हैंडल कर लेगा और रेस्ट ऑफ द कोड प्रिंट हो जाएगा। और एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन इन आइदर केस हम एक्सेप्शन क्लास की हेल्प से किसी भी एक्सेप्शन को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर पा रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द कोड तो भी प्रिंट हो जाएगा। तो फिर हम फाइनली क्यों ले रहे हैं, बिना फाइनली के भी तो इस तरह से काम हो सकता है। तो देखो फाइनली की एक और चीज होती है, मान लिया कि हमने किसी फंक्शन के अंदर लिया है, फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया। अब आपको पता है कि कोई सा भी फंक्शन जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आता है क्या हो जाता है, हम फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। मान लिए ये कुछ ट्राई ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ भी लिख दिया, रिटर्न 1 2 3 कुछ भी लिख दिया। अब आपको पता है कि जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आया हम फंक्शन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट अगर हमने यहाँ पे फाइनली ब्लॉक का यूज किया है, तो पहले क्या होगा, वो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हम क्या आएंगे, फंक्शन से बाहर आएंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, ओके। तो इस तरह से आप क्या देख सकते हो कि रिटर्न स्टेटमेंट से भी एक तरह से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, फाइनली स्टेटमेंट की। जैसे ही यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आया तो ऐसे नहीं कि हम सीधा फंक्शन से बाहर चले जाएंगे, नहीं, पहले वो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से जो हमारे ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे भी ज्यादा इनकी फाइनल की, जैसे आपको पता है कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, करंट लूप से बाहर लेके आ जाता है। लेकिन अगर बाहर कहीं फाइनली ब्लॉक है, बाहर कहीं मतलब उसी ऑर्डर में फाइनली ब्लॉक है, तो पहले वो चीज एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हम करंट ब्लॉक से क्या आएंगे, बाहर आएंगे, ठीक है। तो अब हम इसी के प्रोग्राम्स देखते हैं। तो देखो जैसा मैंने आपको सिस्टम पे बताया था, हम यहाँ पे ट्राई ब्लॉक ले रहे हैं और उसके अंदर यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक अरे ले लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम 3 ही एलिमेंट्स लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक अरे, ओके, जिसका नाम मैं दे देती हूँ AR इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ओनली 3 एलिमेंट्स ले रही हूँ 1 2 and 3, ओके। और मैं ऐसे यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ, अभी पहला केस जिसमें हम कोई एक्सेप्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे system.out.println मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ सपोज A की फर्स्ट लोकेशन, जो कि परफेक्टली वैलिड है, A की फर्स्ट लोकेशन को हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कैच स्टेटमेंट कोई सा भी दे देती हूँ, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे कैच स्टेटमेंट दे दिया, या चलो कैच स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ओके। तो कैच स्टेटमेंट को हमने हटा दिया और ओनली क्या लिखा है, फाइनली लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ इनसाइड फाइनली, या इंपॉर्टेंट वर्क्स जो आपको करवाना है आप करवा सकते हो। तो system.out.println और यहाँ पे करवा दिया है मैंने इनसाइड फाइनली, या ओनली फाइनली मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम रेस्ट ऑफ द कोड भी लिख
लेते हैं, मतलब हमें देखना है किस केस में वो रेस्ट ऑफ द कोड रन होता है, किस केस में नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और यहाँ हमें क्या लिखना है, रेस्ट ऑफ द कोड। तो ये रेस्ट ऑफ द कोड हमने लिख लिया, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें यहाँ पे AR आएगा, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी रन टाइम एरर नहीं होगी। तो हम आउटपुट देखते हैं कि इस केस में क्या आने वाला है, तो इसको हमने किया रन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, 2 है, 2 प्रिंट हुआ, फाइनली प्रिंट हुआ, रेस्ट ऑफ द कोड प्रिंट हुआ। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। दूसरा केस, जब रन टाइम एरर तो आएगी, एक्सेप्शन तो आएगी, लेकिन उसको किसी ने हैंडल नहीं कर रखा है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि जो फाइनली होता है वो क्या होता है कि किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, नहीं। किसी भी एक्सेप्शन को आप हैंडल करवाना चाहते हो तो आप एक्सेप्शन क्लास का यूज कर दो कैच ब्लॉक में, ठीक है। यहाँ पे फाइनली ये काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कोई भी ऐसा कैच ब्लॉक नहीं है जो इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सके, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब अगर हमने इसको रन किया तो आउटपुट में क्या आ रहा है, आप यहाँ पे ध्यान देना, पहले फाइनली आया, पहले रन टाइम एरर नहीं आई है, पहले फाइनली आया है, उसके बाद में रन टाइम एरर आई है, और वो जो रेस्ट ऑफ द कोड था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमने दूसरा केस दिखा जब एक्सेप्शन हैंडल हम नहीं कर रहे हैं। तीसरा हम केस देख लेते हैं जिसमें हम इस एक्सेप्शन को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आप जो भी चाहो मैसेज प्रिंट करवाना है वो आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है रॉन्ग इंडेक्स, तो यहाँ मैंने दे दिया रॉन्ग और फिर इंडेक्स, ये चीज मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है। तो अब अगर हम देखें तो आउटपुट में देखो क्या आ रहा है, पहले रॉन्ग इंडेक्स आ रहा है, पहले वो एक्सेप्शन हैंडल हुआ, फिर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, और फिर रेस्ट ऑफ द कोड आया, ठीक है। अब आपके माइंड में देखो जो क्वेश्चन आएगा ना वो यही आया होगा कि क्यों ना हम यहाँ पे जो है एक्सेप्शन ओनली क्या लिख दें, एक्सेप्शन जो कि किसी भी तरह के एक्सेप्शन को क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा, ठीक है। फाइनली ब्लॉक को हटा दें और फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट काम है वो हम यहाँ पे कर लें, रेस्ट ऑफ द कोड में कर लें, क्योंकि किसी भी तरह का एक्सेप्शन तो यहाँ पे हैंडल हो ही जाएगा। तो ये बात, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है, किसी भी तरह का एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा और इंपॉर्टेंट जो काम है वो यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन एक डिफरेंस होता है इसमें और फाइनली ब्लॉक में, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट या ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो वहां फाइनली जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अभी हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं स्ट्रेंज नाम का। तो यहां मैंने दे दिया है स्टैटिक। स्टैटिक क्यों दिया है अब आपको पता चल जाना चाहिए। स्टैटिक वो एक इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप हमने इंटीजर दे दिया, फिर हमने लिखना है यहाँ पे स्ट्रेंज फंक्शन का यूज करना है जो कि कुछ भी नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिया है ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिटर्न और फिर यहाँ पे 5, 6 जो आपको रिटर्न करवाना है वो आप रिटर्न करवा दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैच का यूज कर रहे हैं, और सॉरी कैच का नहीं, यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, फाइनली का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या करवा देते हैं, कुछ भी प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। फाइनली प्रिंट करवा दिया। अब आपको क्या लगेगा कि भाई यहाँ पे रिटर्न है तो ऑन द स्पॉट हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे और 5 रिटर्न हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब हम यहाँ पे स्ट्रेंज को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट k इज इक्वल्स टू स्ट्रेंज, यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्ट्रेंज हमारे स्ट्रेंज है नाम हमारे फंक्शन का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्ट्रेंज, ओके। ये क्या करेगा, हमें 5 रिटर्न करेगा, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा देते हैं, किसकी वैल्यू को, k को प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये k हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब हमने अगर इसको रन किया तो आप देख सकते हो पहले फाइनली प्रिंट हुआ है, फिर क्या आया है, 5 रिटर्न हुआ है। इसका मतलब अब आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि रिटर्न का मतलब क्या है कि हम सीधे रिटर्न हो गए, फाइनली का मतलब क्या है, इन आइदर केस अगर वो ट्राई ब्लॉक के साथ में है, फाइनली अटैच्ड है, तो वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे हम रिटर्न हो रहे हो, ब्रेक हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हैं, लेकिन ये चीज एग्जीक्यूट होगी ही होगी।